हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप सी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज का क्लास सी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। आज के इस क्लास में हम सी टेट के प्रश्नों के बीच में जो कठिन शब्द होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन और मीनिंग अपनी भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सी टेट के प्रश्नों को पढ़कर सही आंसर देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रश्नों के बीच में कुछ कठिन शब्द होते हैं उनका मीनिंग आपको पता हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रश्न है आपके सामने 13 व्यवकलन 17 क्वेश्चन मार्क। अगर आपको व्यवकलन का अर्थ नहीं पता होगा कि व्यवकलन का अर्थ होता है घटाना, तो आप 13 को 17 से घटाने पर क्या प्राप्त होगा, क्या आंसर आएगा, आप कैसे बता पाएंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों के बीच में जो बार बार रिपीट होते हैं कठिन शब्द, आज के इस क्लास में उन सभी कठिन शब्दों का आप मीनिंग समझने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं। तो नोट भी करते रहिएगा, बहुत यूजफुल होगा। पहला आपके सामने है अधिगम। अधिगम का अर्थ आप सभी को पता है, सीखना होता है, यानी कि इंग्लिश में उसको लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट है संकलन। मैथ्स में आ सकता है संकलन और व्यवकलन। संकलन का अर्थ होता है जोड़ना और व्यवकलन का अर्थ होता है घटाना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है उद्दीपन। उद्दीपन शब्द मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, स्किनर का हो गया, ऐसे ही और भी मनोवैज्ञानिकों की जो थ्योरी हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें उद्दीपन शब्द आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन के बीच में। तो उद्दीपन का अर्थ होता है उत्तेजित करना, स्टिम्युलस। ठीक है, ऐसा कार्य जो बच्चों को प्रेरित करे, उत्प्रेरित करे, ठीक है, उत्तेजित करे सीखने के लिए कोई चीज़, उसको उद्दीपन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या होता है? अनुक्रिया का अर्थ होता है जवाब देना। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आए अनुक्रिया तो आपको समझ जाना है कि अनुक्रिया का क्या अर्थ है, जवाब देना या रिस्पॉन्स करना, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है संकल्पना। संकल्पना एक ऐसा शब्द है सी टेट एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में यह संकल्पना शब्द आता है। तो संकल्पना, अवधारणा, संप्रत्यय, ये सभी एक ही चीज़ है, इनको इंग्लिश में कॉन्सेप्ट कहते हैं। जब भी क्वेश्चन के बीच में आए कि कक्षा तीसरी के बच्चे को ए संप्रत्यय शिक्षिका सिखाना चाहती है, वह कौन से शिक्षण पद्धति का यूज कर सकती है, तो जब संप्रत्यय शब्द आएगा तो आप समझ जाइएगा कि शिक्षिका कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाहती है बच्चे को। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, संप्रत्यय, संकल्पना, अवधारणा, ये सभी एक ही चीज़ हैं, कॉन्सेप्ट इनको कहते हैं। नेक्स्ट है आकलन। आकलन और मूल्यांकन दो ऐसे शब्द हैं जो सी टेट में बार बार आते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वाला क्वेश्चन होगा उस टॉपिक से तो भी आकलन मूल्यांकन शब्द आएगा। तो इसका ये बहुत कंफ्यूज भी करते हैं। आकलन मूल्यांकन सुनने में एक जैसे लगते हैं। आकलन को अंग्रेजी में असेसमेंट कहते हैं और मूल्यांकन को कहते हैं इवैल्यूएशन। ठीक है, अब इसका आप अपनी भाषा में अर्थ समझिए, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको आपका घर बनाना है कहीं किसी शहर में, तो आप ज़मीन का रेट पता करते हैं। ठीक, ज़मीन मान लीजिए कोई भी एक ज़मीन है और आप गए, आपको पता चला कि इस ज़मीन का रेट क्या है। इस ज़मीन का रेट है कितना, 1000 रुपये स्क्वायर फीट। कितना, 1000 रुपये स्क्वायर फीट। तो आप क्या आकलन करेंगे, वहाँ जाकर ज़मीन के आसपास देखेंगे कि उस ज़मीन के आसपास कोई हॉस्पिटल है या नहीं है, ठीक है, हाईवे पास में है या नहीं है। तो ये आप आकलन करते हैं। और आकलन क्यों करते हैं? मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे काम आप कर रहे हैं ज़मीन के पास जाकर कि हाँ ज़मीन के पास हाईवे है, हॉस्पिटल है, ये सारी सुविधाएं हैं या नहीं हैं, इसी को आकलन करना कहते हैं। और आकलन क्यों होता है? आकलन मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए होता है। आकलन आपने किया, फिर आपने पाया कि हाँ 1000 रुपये स्क्वायर फीट यह ज़मीन बिल्कुल सही है। तो आकलन के बाद आप क्या किए? मूल्यांकन किए कि हाँ उस ज़मीन का मूल्यांकन आपने कर दिया कि 1000 रुपये स्क्वायर फीट वो ज़मीन बिल्कुल सही है, क्योंकि सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे। ठीक है, अब इसको किताबी भाषा में अगर आप समझना चाहें तो आकलन का अर्थ क्या होता है कि मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है। ठीक है, छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए किया जाता है और आकलन से निरंतर क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है। चलिए, और मूल्यांकन क्या होता है? विशिष्ट उद्देश्य के लिए आकलन के आधार पर लिया गया निर्णय, जो आपने आकलन किया उसके आधार पर जो आप निर्णय लेंगे उसी को क्या कहते हैं? मूल्यांकन करना कहते हैं। चलिए, तो आप समझ चुके होंगे कि आकलन छोटे छोटे हिस्सों में होता है और मूल्यांकन एक बड़ा प्रक्रिया है। आकलन की प्रक्रिया से गुजरते हुए हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आएगा, आपको लगेगा कि यूजफुल है, तो इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर डे 7 बजे आपको CTET के लिए क्लास मिलेगा। क्लास थोड़े कम मिल सकते हैं लेकिन बहुत ही यूजफुल मिलेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे इस चैनल पे। नेक्स्ट है अवधारणा, कॉन्सेप्ट, ये चीज़ तो आप समझ चुके हैं। औपचारिक, ठीक है, औपचारिक शब्द भी बार बार क्वेश्चन में आता है, फॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। औपचारिक क्या है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, औपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा का कार्य विद्यालय में विधि पूर्वक किया जाता है। यानी कि जो औपचारिक शिक्षा होती है यह एक नियम सिद्धांत किताबों के माध्यम से, एक टाइम टेबल के माध्यम से, ठीक है, दिया जाता है। और अनौपचारिक शिक्षा क्या है, जो हम घर पे प्राप्त करते हैं, ठीक है, अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से, समाज से जो प्राप्त करते हैं शिक्षा, उसको अनौपचारिक कहते हैं। और जो विद्यालय में प्राप्त किया जाता है एक व्यवस्थित ढंग से, उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब देखिए परिकल्पना, नेक्स्ट है परिकल्पना। परिकल्पना का अर्थ होता है, क्या होता है, अनुमान करना। ध्यान दीजिएगा, परिकल्पना का अर्थ होता है अनुमान लगाना। जब भी क्वेश्चन में आए परिकल्पना शब्द, तो आप ये समझ लीजिए कि अनुमान लगाने की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 2 शब्दों का अर्थ जानना बहुत ही जरूरी है। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में आपने सुना होगा, तो यहाँ आप नोट कर सकते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सतत, आप नोट कर लीजिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन। वर्तमान समय में मूल्यांकन का जो प्रणाली है वो कैसा है, सतत और व्यापक। तो यहाँ सतत का क्या अर्थ होता है, सतत का अर्थ होता है लगातार, नोट कर लीजिएगा, लगातार। और व्यापक क्या क्या अर्थ हो गया, व्यापक का अर्थ हो गया कि ऐसा मूल्यांकन जिसमें बच्चे के सभी पक्ष शामिल हो जाएं, ठीक है, सभी पहलू, सभी पक्ष। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का यह अर्थ हो गया कि जो लगातार चले और बच्चे के सभी पक्ष पर ध्यान केंद्रित करे, ठीक है। मूल्यांकन का अर्थ तो आपने समझ ही लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो सतत शब्द है उसको आप कॉन्टिन्यूअस लिख सकते हैं, ठीक है, लगातार। ये भी एक कठिन शब्द है एक तरीके से। सतत को आप लिख सकते हैं लगातार। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे शामिल करेंगे जिसमें ये सारे शब्द बार बार आए हों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो कल ही अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये छोटा सा क्लास आपको कैसा लगा, यूजफुल हो तो कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन खोजने के लिए, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए कमेंट जरूर करिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।